कुछ अर्सा पहले इंडियन पार्लियामेंट के अंदर इंडियन मैप के अंदर नेपाल के हिस्सों को अपना बताया गया था। तो उसके बाद जब ग्रेटर नेपाल का मैप नेपाल ने शाया किया तो उसके बाद इंडिया काफी गुस्सा हुआ है। अभी नेपाल ने एक नया ग्रेटर नेपाल का मैप जारी किया और इससे इंडिया को काफी तकलीफ हो रही है। तो आइए आपके साथ शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि नेपाल के नए मैप से इंडिया को क्या तकलीफ हो रही है और ग्रेटर नेपाल के लिए कौन आवाज उठा रहा है और कौन आवाज नहीं उठा रहा। आइए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। भारत के नए संसद भवन में लगे अखंड भारत की तस्वीरों को लेकर पड़ोसी देशों ने आग उगलना शुरू कर दिया है। नेपाल के मेयर बालेंद्र शाह ने अखंड भारत के जवाब में अपने ऑफिस में नया ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया है। इसमें यूपी बिहार के कई इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। वहीं नेपाल की सरकार ने अब तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं इसका जवाब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। तो इसको मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक विषय बनना ही चाहिए और जो हमारे मित्र देश जो हैं वो समझेंगे। अगर कहीं कुछ उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझे लगता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और जो मुझे जो बताया गया वो समझ चुके हैं। आप पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है ना हमारे यहाँ। मैं क्या कहूँ आपको, पर जो पीओके का विषय वो अलग विषय, क्योंकि पीओके में जो है हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है और हम ये खाली सरकार का स्टैंड नहीं है, पूरे देश का स्टैंड है, पार्लियामेंट का स्टैंड। जबकि हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने पिछले ही हफ्ते भारत आए थे। तब उनसे अखंड भारत की तस्वीर को लेकर सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि तस्वीर को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिर भी ग्रेटर नेपाल का नक्शा ऑफिस में लगाया जाता है और उनकी कोई भी प्रतिक्रिया सामने अब तक नहीं आती है। नेपाल की अवाम कहती है अगर किसी ने हमारी जमीनों पे कब्जा किया है तो हम उनसे अपनी जमीनें लेके रहेंगे, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो कोई दूसरा मुल्क हो। रिसेंटली इंडिया में भी हालात कशीदा है और बर्मा में भी हालात कशीदा है। बर्मा में तो काफी ज्यादा हालात कशीदा है और इंडिया में तो आप सबको पता है कि मोदी की हुकूमत खत्म हो चुकी है। अब नई हुकूमत का चुनाव होगा कि कौन किसके पास जा रहा है और किसकी हुकूमत बनने जा रही है। मोदी ने पूरे 10 साल हुकूमत की है और 10 साल के बाद वो अपनी हुकूमत खत्म कर चुका है। अब जिसकी भी हुकूमत आएगी तो उसके ताल्लुकात नेपाल के साथ कैसे होंगे ये भी जाएगा। फिर नेपाल के लिए ग्रेटर नेपाल की आवाज को उठाना और बुलंद करना भी एक अच्छा काम बनेगा। रिसेंटली पन्निद्रा नेपाल ने क्या किया कि ग्रेटर नेपाल का एक नया नक्शा जारी किया है और इससे इंडिया में काफी कलबली मची हुई है कि ग्रेटर नेपाल के आए दिन नए नक्शे आए होते हैं और आए दिन ग्रेटर नेपाल के लिए ही आवाज उठती है, किसी दूसरी के लिए आवाज क्यों नहीं उठती। ये चीज इंडिया नेपाल में जरा ज्यादा हो रही है। अब इसके अलावा कुछ अर्सा पहले अगर हम देखते हैं तो जब इंडिया ने पार्लियामेंट के अंदर अपने नए पार्लियामेंट या संसद भवन में जब उन्होंने मैप लगाया, उस मैप में पूरे इंडिया भी थी, पूरा पाकिस्तान भी था और पूरा नेपाल भी था। तो ये चीज भी पाकिस्तान और नेपाल वालों को बुरी लगी और नेपाल वालों ने आवाज उठाई और उसके बाद इंडिया नेपाल के बीच में ताल्लुकात खराब हुए हैं। अभी रिसेंटली अगर ताल्लुकात इंडिया नेपाल के बीच में हुई है तो वो है ग्रेटर नेपाल के नए मैप से। इंडिया को काफी तकलीफ है कि ये आए रोज नए मैप क्यों लाते हैं, आए रोज ये लोग नए मैप को क्यों शामिल करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग लाजमी कर सकते हैं।